सर कभी मैं बस स्टैंड से गुजरता था तो वहां पे ना बुक्स देखता होता था कि बुक पढ़ें और जूडो कराटे कैसे सीखें, या बुक पढ़ लें और इंग्लिश सीख लें, या बुक पढ़ लें और सारी कुकिंग सीख लें। और भी सर अब साधना के रास्ते पे आए हैं तो यहाँ पे भी है कि बुक पढ़ के कुंडलिनी जगा लें। ये पुरानी बातें हो गई। आज की डेट में वही सारे काम यूट्यूब पे हो रहे हैं कि ये 7 चक्र मेडिटेशन करें, 7 चक्र जगा लें, या ये 10 दिनों में ये चक्कर जग जाएंगे आपके और सब कुछ पा लें। तो ऐसा लगता है जैसे उन बुक्स का जो रोल है अब यूट्यूब के वीडियोस प्ले कर रहे हैं। सर सवाल आपसे ये है, एज पर माई एक्सपीरियंस जूडो कराटे किताब से नहीं सीखे जाते, उसके लिए एक टीचर चाहिए। यूट्यूब वीडियो से 7 चक्कर जगाए जा सकते हैं? ये एक सवाल है सर, और अगर मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं पहले से उनसे माफी मांगूंगा। सवाल आपसे है सर। बड़ी खूबसूरत बात है। बात चैलेंज की नहीं है। ऐसा होता था पहले, काफी पहले होता था कि हम लोग उपन्यास पढ़ते थे, नॉवेल जिसे हम कहते हैं ना, और किताबों को पढ़ के गद्य या पद्य जैसा भी था उससे एंटरटेन होते थे, ज्ञान लेते थे। फिर सिनेमा आ गया, सिनेमा देखने लगे, नाटक आ गए, नाटक देखने लगे, जो भी है। जहां तक एंटरटेनमेंट की बात है वहां तक तो समझ में आता है कि हम होते हैं, लेकिन जहां बात कुछ लर्निंग की आती है, जहां बात कुछ सीखने की आती है, ये तो एक तरह से जैसे कहना चाहिए कि कुछ ऐसे समझिए कि पहले किताबें होती थी, अब जैसे किंडल आता है, अमेजोन पे किंडल आता है ना, उसमें किताब पढ़ लो आप लैपटॉप पे खोल के। मुझसे आज भी नहीं पढ़ी जाती, मुझे वो हाथ वाली किताब ज्यादा ठीक लगती है, मैं उसको पढ़ना पसंद करता हूं। लेकिन उससे भी मैं सीख नहीं सकता, जानकारी ले सकता हूं या एंटरटेन हो सकता हूं। जानकारी ले सकता हूं कि हाँ ये होता है, वो इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हमें इम्बाइब करना, हमें अपने अंदर इनकलकेट करना और उस पर प्रैक्टिस करके कुछ करना, ये सिर्फ और सिर्फ खास करके स्पिरिचुअलिटी में और अध्यात्म में एक टीचर और गुरु के समक्ष ही हो सकता है। इसमें चैलेंज करने की कोई बात नहीं। मैंने तो कई वीडियोस पे बनाए भी थे कि 11 दिन में ये कर लें, 7 दिन में 7 चक्र जगा लें, हारमोनियम सीख लें, गिटार सीख लें, बहुत सारी चीजें, केवल चक्र की बात नहीं है। तो जो लोग 30 साल, 35 साल, 12 साल सितार बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, या क्रिकेट सीख लें हम 11 दिन में, तो फिर सचिन तेंदुलकर को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी, इतना ट्रेनिंग लेने की जरूरत क्या थी। और जहां तक चक्र और कुंडलनी की बात है, विदाउट टीचर और विदाउट गुरु इट इज रियली रियली डेंजरस। हालांकि मैं इन शब्दों को कभी यूज नहीं करता, पर सच कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और आप चैलेंज नहीं कर रहे, आप देखा जाए तो कुछ लोगों का भला कर रहे हैं। आज किताबों ने, जैसे कि आपने कहा कि जो काम हम पहले किताबों से करते थे वो यूट्यूब कर रही है। कई बार हम उससे भ्रमित भी होते हैं। आपके 7 चक्र 7 दिन में जग गए, मेरे नहीं जगे, अब क्या करें? और आप दावा भी करते फिर रहे हो कि सर मेरे तो जग गए, और सर के जगह नहीं है 7 चक्र भी, और आपने यूट्यूब से करके जगा ली, और फिर ये मेरे पास आए हैं, फिर ये मेरे पास आए हैं कि सर मैं अपना चक्र जगा चुका हूं, मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो देखे और मैंने चक्र जगा लिए। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस जो हम भी देते तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वी नेवर से कि ये ले लो भाई और ये चक्र जगा लो और ये थर्ड आई जगा लो और ये कर लो, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा मैन टू मैन या एक ह्यूमन कम्युनियन में या एक संवाद में या एक टीचर शिष्य, एक गुरु शिष्य के समक्ष ये चीजें सीखें, तभी वो फलित होती है। ये मैं कहना चाहूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी सर जो आपने दी है, कि और आपने इसके रिस्क के बारे में भी बताया, शेयर किया इस इंफॉर्मेशन के बारे में। और बस मैं यहाँ पे यही आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहूँगा इसी सब्जेक्ट के मामले में, कि अगर किसी ने इस तरह से कुछ फॉलो कर लिया है और उनके कोई एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस हो गई, जैसे किसी चक्कर में पेन शुरू हो गया या सेंसिटिविटी शुरू हो गई है, तो सर अब उनके लेट से हम पटियाला से हमें जाना अमृतसर था, हम दिल्ली की तरफ जाए जा रहे हैं, तो सर अब उनके लिए समझदारी क्या होगी, ये आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं इसमें अपना क्या कहूँ, बस एक बड़ी सरल और नेचुरल सी बात कहूँगा कि प्रकृति हमेशा हम सब की मदद करती है। जब कभी ऐसा हो कि आपने कुछ इस तरह से यूट्यूब से या किसी नौसिखिए व्यक्ति से
या किसी ऐसे आश्रम में चले गए जी यहाँ कुंडलिनी जगाई जाती है, इनसे सीख लो, कुंडलिनी जगा लेंगे, या यहाँ से ये सीख लो, ऐसे कर लेंगे। तमाम तरह की दुकानें खुली हुई हैं, आप भी जानते हैं। ऐसा कर लिया तो इंडिकेशंस होते हैं। जैसे आपको अगर बुखार है तो आपको इंडिकेशन होता है ना, सर दर्द है, बदन गर्म है, या कुछ है, ये है, वो है, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो जी। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, किसी एक्सपर्ट के, मेडिकल एडवाइजर के पास जाओगे ना, तो इंडिकेशंस होते हैं और आपको प्रकृति ये बताती है। यहां मैं प्रकृति की बात करूंगा। डायरिया होता है, हमें उल्टी होती है, नौजिया होता है। एक्चुअली ये प्रकृति की एक चाल है, प्रकृति का एक सहयोग है कि वो आपको ये कह के, ये करके, ये डायरिया करके, ये नौजिया करके, या वॉमिटिंग करके ये बताना चाहती है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, या तो कुछ गलत खाया है, या गलत पचाया है, या कोई सोच विचार के कारण चल रहा है। तो फिर आपको चाहिए कि उस धर्म विशेष के, उस विषय विशेष के एक्सपर्ट के पास जाएं। जैसे कि आप कहते हो कि इनर वर्क, अब पता नहीं बहुत सारे लोग इनर वर्क कराते हैं, कुछ लोगों का मैंने भी। अब ये जानकारी बहुत जरूरी है कि आप कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किस एक्सपर्ट के पास जाएं, और वहां जाकर के प्रॉपर वे में आप इसे सीखें। प्रकृति आपको निर्देश देती है, आपको पता चल जाता है कि आप दिल्ली जा रहे हो, अमृतसर जाना है पर दिल्ली जा रहे हो, तो रुक जाओ, मत जाओ ना, बीच में उतर जाओ भाई, गेट डाउन। तो यही ब्लेसिंग सर हमें आपसे इस वीडियो के माध्यम से चाहिए कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें पता लग जाता है कि उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक ब्लेसिंग उनके लिए हो जाए कि वो अपनी डायरेक्शन बदल सकें स्वयं इच्छा से। और मैं बिल्कुल दिल से उन सब के लिए ये ब्लेसिंग्स देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, दुआएं करता हूँ, मन से मिन्नत करता हूँ कि अगर कोई भटक गए हैं किसी अज्ञान के कारण, किसी इग्नोरेंस के कारण, किसी के वशीभूत होने के कारण, तो वो इससे छुटकारा पाएं और सही जगह, सही व्यक्ति के पास जाकर के, सही स्थान के पास जाकर के अपना मार्गदर्शन लें और अपनी यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच सर। योगस्थ भव। योगस्थ भव। थैंक यू। योगस्थ भव।